जनरल कंपटीशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं राजू सर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करें हम लोग भारत का संविधान। जो भारत के संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो सब हम लोग पढ़ने के प्रयास करते हैं। ठीक, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो भारत बनकर तैयार हुआ था उसको हम लोग मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। उसमें ए बी सी कर जोड़कर अभी वर्तमान में 450 प्लस हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग जो इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो सभी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं भाग 1 से। तो भाग 1 में क्या है? 1 से 4 अनुच्छेद। भाग 1 में है 1 से 4 अनुच्छेद। ठीक है, तो इसमें राज्य एवं संघ का वर्णन किया है। राज्य एवं संघ का वर्णन किया है। भाग 1 में क्या है? राज्य एवं संघ। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 1 देखेंगे, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो सबको हम लोग पढ़ने का प्रयास करें। अनुच्छेद 1 में कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 कहता है भारत क्या होगा? राज्यों का, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत विल बी यूनियन स्टेट। तो भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, अनुच्छेद 2 कहता है राज्य का निर्माण, राज्य का निर्माण एवं स्थापना। अनुच्छेद 2 कहता है राज्य का निर्माण एवं स्थापना। तो निर्माण, राज्य का निर्माण कैसे होगा? जैसे कि भारत से कोई बाहर का राज्य, यदि भारत से कोई बाहर का राज्य यदि भारत में सम्मिलित करना चाहता है तो हम लोग अनुच्छेद 2 में रखते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 3 कहता है राज्य का निर्माण, राज्य का निर्माण या नाम देख सकते हैं राज्य का निर्माण या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसमें अनुच्छेद किस में रखे गए हैं? अनुच्छेद हम लोग 3 में रखे गए। जैसे भारत के किसी भी राज्य का यदि हम लोग उसमें नाम में परिवर्तन कर सकते हैं या नया राज्य बना सकते हैं तो हम लोग अनुच्छेद 3 में जगह दिए हैं। किसमें? 3 में। जैसे आप लोग देखे होइएगा 2014 में जो तेलंगाना, 2014 में जो नया राज्य बना, 2014 में नया राज्य बना तेलंगाना, तो वो हम लोग अनुच्छेद 3 की तरह रखे हैं। अनुच्छेद किस में रखे हैं? 3 में रखे हैं। आप लोग करेंट अफेयर में पढ़ेगा 2014 में नया राज्य बना तेलंगाना। ठीक है, तो ये और ये भी इम्पोर्टेंट है कि दोनों की दोनों शक्तियाँ संसद को प्राप्त है। दोनों शक्तियाँ किसके प्राप्त हैं? संसद को प्राप्त है। ठीक है, तो हम लोग भाग 1 से देखें, हम लोग भाग 1 से देखें अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 राज्य का निर्माण एवं स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में राज्य का नाम, क्षेत्र, निर्माण में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 में अनुच्छेद दे रखा है 5 से 11। इसको नागरिकता कहते हैं। नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का। ठीक है, और भाग 3, तो भाग 3 है, भाग 3 12 से 36 अनुच्छेद। भाग 3 में है 12 से 36 अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, भाग 3 में क्या है? 12 से 36 अनुच्छेद। इसमें किसका प्रावधान दिया गया है? इसमें
प्रावधान दिया है मौलिक अधिकार, इसमें है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, जो जनता का कुछ अधिकार होगा इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद कितना में? भाग 3 में 12 से 36 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार होगा, ठीक है। और भाग 4 में 36 से 51, सॉरी यहाँ 35 होगा, ठीक है, 36 से 51, भाग 4 में 36 से 51, इसको हम लोग नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, ठीक। भाग 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व, भाग 4 में नीति निर्देश, ये भाग 4 के बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। भाग 4 के ए, भाग 4 के ए 51 के ए, भाग 4 के ए 51 के ए, इसको नया जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। इसको क्या नाम रखा गया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, क्या नाम दिया गया? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि भाग 4 अनुच्छेद 51 के ए में क्या है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको मौलिक कर्तव्य, जनता के कुछ कर्तव्य होगा इसके बारे में दर्शाया गया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाया जाएगा, भाग 2, भाग 3, भाग 4, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट देखते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति कहाँ से लिए गए हैं? हम लोग अमेरिका से लिए हुए हैं, राष्ट्रपति अमेरिका से। राष्ट्रपति में हम लोग अनुच्छेद देख लेते हैं, अनुच्छेद, राष्ट्रपति में अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143, इसको हम 143 हम लोग राष्ट्रपति के बारे में इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 1 में है राष्ट्रपति का पद, भारत का संविधान का एक राष्ट्रपति होगा, इसमें राष्ट्रपति का पद क्या? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जो अनुच्छेद दे रखा है कितना में? 52 में, अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यदि राष्ट्रपति होगा तो उसका कुछ कार्य होगा और कुछ शक्ति होगा, तो शक्ति का वर्णन किया गया है और कार्य का अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में क्या है? राष्ट्रपति का शक्ति एवं कार्य का वर्णन है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की व्यवस्था क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की व्यवस्था क्या है? किस में? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद निर्वाचन मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। और अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में महाभियोग, अनुच्छेद 61 में किसका वर्णन है? महाभियोग का। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के मतलब राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो बनाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 54 में, और हटाने, राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 61 में। उसको हम लोग क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। नेक्स्ट है क्या? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 कहता है 72 क्षमा दान की शक्ति। क्या है? क्षमा दान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमा दान की शक्ति है। क्षमा दान
मतलब मृत्यु दंड की सजा भी राष्ट्रपति चाहेगा तो क्षमा कर सकता है, तो क्षमा दान की शक्ति है। और अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 85 में क्या है, लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन क्या है, प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 123, 1 2 3, 1 2 3, 123 यानी अध्यादेश, अध्यादेश 123 में क्या है, अध्यादेश। दोस्तों ये अध्यादेश क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अध्यादेश क्या है, विधि बनाने की, विधि बनाया जाता है, विधि बनाया जो संसद से होता है, किसे, संसद से। संसद में 3 सदन है, एक बोलते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा का बैठक नहीं चल रहा है तो ऐसे भी साल में 1-2 बार ही चलता है। यदि लोकसभा राज्यसभा की बैठक नहीं चल रहा है तो भारत में यदि किसी कानून का आवश्यकता पड़ता है तो राष्ट्रपति अकेले साइन कर एक नया कानून बना सकता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, अध्यादेश 1 2 3। यदि तीनों का शक्ति एक में आ गया तो क्या हम लोग बोलते हैं, अध्यादेश। तो क्या हो गया, अध्यादेश। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की प्रक्रिया है। किसी भी कानून का सलाह लेने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी कानून के मामले में, लेकिन राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़े हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में कहता है राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 में कुछ शक्ति एवं कार्य होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग होगा। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो हम लोग राष्ट्रपति देख लिए। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से ज़्यादा कुछ विशेष पढ़ना नहीं है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति से मात्र 2 अनुच्छेद पढ़ना है। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64, मात्र 2 पढ़ना है, अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 63 में कहता है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा। और अनुच्छेद 64 कहता है जो राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको कार्य करने के लिए वेतन मिलता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में, किसमें, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको कार्य करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ लिए, भाग 1 में 1 से 4, भाग 1 में क्या है 1 से 4, इसमें राज्य एवं संघ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में हम लोग देखें, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में राज्य का निर्माण एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 में नाम, निर्माण क्षेत्र। और भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन, भाग 3 में मौलिक अधिकार,
भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। अब भाग 4 के ए 51 के ए, इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह नया जोड़ा गया। अब राष्ट्रपति के बारे में हम लोग अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होगा, अनुच्छेद 53 में शक्ति एवं कार्य, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन, अनुच्छेद 61 में महाभियोग हटाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 72 में क्षमादान, अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश, अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति मात्र 2 ही अनुच्छेद पढ़ना है, अनुच्छेद 63 और 64। अनुच्छेद 63 में कहता है उपराष्ट्रपति का पद होगा, अनुच्छेद 64 में राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।